हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th के अमाइंस के सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे कि उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है और आई होप कि आपने कर लिए होंगे। उसमें एक IUPAC नेमिंग को भी मैंने बताया था। वो एक जगह मिथाइल है, एक जगह इथाइल है, फिर अमीन है। वो ट्राई इथाइल अमीन की जगह अंडरस्टूड है कि वो क्या है, 1 मिथाइल इथाइल अमीन या एथेनामीन, 1 मिथाइल एथेनामीन। ओके, मैंने इससे पहले लेक्चर में बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और मैंने कहा था कि हमारे पास एक कंपाउंड है RC≡ONH2 और इसके ऊपर हाइड्रोजीन की रिएक्शन करनी है। तो बेटा हाइड्रोजीन होता है NH2NH2। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो NNHHHH लोन पेयर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन क्या करता है, यहां से अपने इस H2 और ये O यहां से अलग हो जाता है। जब इतना कंपाउंड स्टूडेंट अलग होगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा RC≡N आ जाएगा यहां पर, और इससे हो जाएगा NH2 आ जाएगा, प्लस यहां पर एक NH2 एज इट इज रहेगा। ओके, एक NH2 एज इट इज रहेगा। अब इसके ऊपर C2H5ONA थोड़ा सा एक्वस मीडियम में जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो बेटा यहां से ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाता है हीट करने, और ये यहां से जो कंपाउंड बना ये बनेगा RCH2NH2, यानी 1 डिग्री अमाइन हमने यहां से बना लिया। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजीन की रिएक्शन करने से इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि हाइड्रोजीन की रिएक्शन ये ऑक्सीजन को पूरा यहां से साफ कर देता है, और इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ किश्नर रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वोल्फ किश्नर रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों वोल्फ किश्नर रिएक्शन। ओके, क्लियर दिख रहा है? ठीक है। तो अगर इसी की तरह मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको कंप्लीट करना है, और मैंने बताया था एक कंपाउंड ये, इसके ऊपर भी अगर हम लोग NH2NH2 की रिएक्शन करेंगे तो ये सेम यहां से बाहर क्या बन जाएगा, बेंजीन। आपने ये बनाया, चाहे इसको आप बेंजीन ले लो, मैंने आपको वहां पर बेंजीन नहीं दिया था, साइक्लोहेक्सेनोन दिया था। यहां पर आपने O किया, तब यहां से जब O चला गया तो यहां पर बच्चों क्या आ गया, टेल मी, डबल बॉन्ड NH2 आ गया। ठीक है ना। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा हीट कर देना है एक्वस मीडियम में या C2H5ONA लेकर के, तो यहां से नाइट्रोजन गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, अरे फिर से बेंजीन क्यों बना रहा हूं भाई, ये बन जाएगा हमारे पास H और H, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये भी देखो गर्दन काटने वाली रिएक्शन है। गर्दन काटने वाली मतलब पूरा ऑक्सीजन को उड़ा देती है। किसी कंपाउंड से कंप्लीट ऑक्सीजन को हटाना है तो इससे प्यारी रिएक्शन और नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे। इसके अलावा मैंने और भी आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, अमाइन के वीडियो नंबर 1 में, और वो क्वेश्चन था अपने पास बेंजीन के ऊपर मैंने यहां पर C≡OCH3, जानते हो गए एसीटोफिनोन। इसके ऊपर आपने रिएक्शन करना है NH2NH2। तो इसको पहले अपन यहां से गायब करेंगे, क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखिए C≡N आ जाएगा और यहां पर NH2 हो जाएगा। इसको हीट करेंगे एक्वस मीडियम या C2H5ONA लेकर, ये कंपाउंड अलग चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, यहां पर एक जो ग्रुप बना वो यहां पर CH2 आ गया, ये हमारे पास आ गया CH2 और ये वापस क्या रहा आपके पास CH3। तो इथाइल बेंजीन बन गया। क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बन गया। ठीक है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बन गया। क्लियर। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब इसी तरह से कीटोन की मेरे ख्याल से आपने कर ली होगी। तो कीटोन से सीधे प्रोपेन बनाना है, मतलब एसीटोन से सीधे प्रोपेन पर आना है। देखो एसीटोन है अपने पास, एसीटोन से सीधे प्रोपेन पर आना है। तो CH3 C≡O CH3 और रिएक्शन
NH2 NH2, इसको अलग कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, हीट कर दो, C2H5ONA, यहां से ये निकल जाएगा, CH3 CH2 CH3 माइनस N2। तो ये बहुत ही शानदार रिएक्शन है कि एसीटोन से सीधे प्रोपेन पर हम लोग पहुंचे। ये सभी रिएक्शन बेटा वुल्फ-किस्नर रिडक्शन या वुल्फ-किस्नर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आज का हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम आपको लिखना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बच्चों एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? मतलब जैसे आपने लिखा RCONH2, अब यहां पर जाहिर सी बात है मल्टी कार्बन है, एक कार्बन CO का एक R का आ जाएगा। तो इसको अगर आपने रिएक्शन कराया Br2 एंड KOH के साथ, तो बेटा होता क्या है, Br2 और KOH लेना है आपको। जब आप इसको रिएक्शन करेंगे तो बनेगा RNH2 प्लस KBr प्लस H2। तो अब आप देखिए कि इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा CO ग्रुप उड़ रहा है। देखो आप, पूरा CO ग्रुप उड़ दिया, यानी जब वुल्फ-किस्नर रिडक्शन किया था तो केवल O हटा रहे थे, अगर पूरा CO गायब करना है तो ये कर दो। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अमाइड के जितने भी कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन कम करके अमाइन बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमाइड के जितने कार्बन होंगे सो 1 कार्बन लेस ऑफ अमाइन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइड। जो भी अमाइड आप लेंगे उसमें से एक कम कार्बन का बेटा ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर जब इसने पूरा इसको उड़ा दिया तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, K2CO3। अब ये और ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, KOH। सो इस रिएक्शन को ध्यान रखना है, यानी ये जो क्या करेगा, ये CO को ले जाएगा और ये K2CO3 कंपाउंड्स भी बनाएगा। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। बताया मैंने आपको Br2 और KOH क्यों लेना है, क्योंकि अमाइन बनाना है, Br2 4 KOH, तो RNH2। देखिए ये बन गया आपके पास अमाइन। बेटा कितने डिग्री अमाइन बन रहा है अपने पास, यहां पर अपने पास 1 डिग्री अमाइन बन गया, प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2। ये हमारे पास पूरी रिएक्शन होगी जिसके नाम को, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन आखिर में होती कैसे है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए कमर कस लीजिए, रेडी हो जाइए। इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म पर बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O N और H। ओके बेटा, हमने सबसे पहले इस पर Br2 की रिएक्शन करी, तो हमने रिएक्शन किया Br सिंगल बॉन्ड Br, तो यहां से क्या होगा बेटा, ये कंपाउंड निकल जाएगा, इसकी जगह ये Br जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा इसकी जगह, जब ये आपने रिएक्शन करी तो आपके पास बना RC डबल बॉन्ड O N, ऊपर बन गया Br और नीचे क्या रहा, एक आपके पास H रहा। अब ऐसे कंपाउंड में बेटा क्या होगा, ऐसे कंपाउंड में अगर हम इसके ऊपर बेसिक मीडियम की रिएक्शन करा दें, कौन सा मीडियम है बच्चों, ये बेसिक मीडियम यानी KOH, तो बेटा यहां से क्या होगा, ये H निकल जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, यानी H2O यहां से निकल जाएगा, H प्लस बन जाएगा और N हो जाएगा माइनस। तो RC डबल बॉन्ड O N एक लोन पेयर पहले, एक और अब माइनस आ गया और बचा Br प्लस क्या निकल गया, H2। बेटा ये स्पीसीज आप देख रहे हो ना, बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है।
तो इस स्पीसीज में क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये Br यहां जाएगा, ठीक है ना, यहां पर। तो अब मुझे बताओ जैसे ही ये आएगा R हमेशा इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो क्या होगा। यहां पर Br अपनी बॉन्डिंग तोड़ेगा क्योंकि N यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो N यहां पर जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहां आएगा, Br अलग हो जाएगा और एल्काइल कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन के पीछे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मुझे आप बता सकते हो क्या बनेगा। यहां पर बनेगा N, यहां पर आ जाएगा R, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये एक कंपाउंड बेटा हमारे पास बन जाएगा, इस तरह से एक कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। अब इस कंपाउंड पर अगर हम लोग KOH की रिएक्शन कर दें, ठीक है ना, KOH की अगर हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन कर दें तो हमारे पास बचेगा RNH2 प्लस K2CO3 प्लस K2CO3। ये कंपाउंड यहां से निकल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। कैसे बना बच्चों, एक बार और अच्छी तरह से इसको समझ लो कैसे बना, ध्यान से, क्योंकि मैकेनिज्म में ही जाने से मजा आता है, ठीक है। मैकेनिज्म समझने पे ही सब कुछ अपना काम होता है। RCONH2 था बच्चों, ठीक है। RCONH2 पर आपने Br की रिएक्शन करी तो आपको भी पता है ये उड़ जाएगा, यहां से उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, कहो हाँ सब उड़ जाएगा। ये Br यहां आ जाएगा, तो क्या बना, RCONBrH, इसके ऊपर OH यानी बेसिक मीडियम जो आपके OH डाल रहे थे उसकी रिएक्शन करो। तो जैसे ही आप डालोगे यहां से ये H और ये OH ये निकल गया, तो जैसे ये H गया टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो नाइट्रोजन के पास क्या चला गया, माइनस, ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड, तो नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा। यहां पर एक लोन पेयर पहले से था, एक और आ गया, एक लोन पेयर पहले से था, एक और आ गया, भाई साहब माइनस भी आ गया, Br निकल गया, H प्लस ये क्या मिल गया, OH माइनस से दोनों ने जोड़ के H2O, बढ़िया मोहब्बत भरा कंपाउंड बना दिया। अब अपने पास क्या बचा, ये कंपाउंड, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर ये दो डबल बॉन्ड यहां पर बनेंगे, ठीक है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, तो क्योंकि नाइट्रोजन माइनस है, ये अपने माइनस को हटाने की कोशिश करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। अब अगर यहां पर एक बॉन्ड बना लिया तो मुझे बताओ R कैसे रह सकता, क्योंकि यहां पर कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी, तो R तो रह नहीं सकता। तो अब R कहां जाएगा बेचारा, R प्लस बन के यहां से निकलेगा, इसके साथ यहां पर ये जुड़ जाएगा और ये Br पहले से अपना अलग हो जाएगा। तो ये R यहां पर बैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, NR डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड इसने बना लिया। तो अब इसके ऊपर अगर हम लोग KOH को डालें तो बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन जाएगा RNH2। 2 KOH ले लेंगे, अपने हिसाब से बैलेंस कर लेंगे, तो बनेगा RNH2 प्लस कौन सा निकल गया, CO2। अब बताओ CO2 के पास क्या है, KOH, तो क्या बना लेगा, K2CO3। तो फाइनली इस कंपाउंड को हम लिख देंगे K2CO3। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या क्लियर हो गई बात, डन। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। चलो अब रफ कर देते हैं इस रिएक्शन को। अच्छा एक चीज और बताऊं बेटा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। ये तो हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड, हाँ सर ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अमाइड में जितने कार्बन होंगे जो अमाइन बनेगा उससे एक कम कार्बन का अमाइन हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक बात करूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CONH2 CH3 CH2 CONH2, एक तरफ मैं Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराऊं बच्चों और एक तरफ इसका रिडक्शन करा दूं LiAlH4 के प्रेजेंस में। तो दोनों में अंतर क्या है, जब आपको कम कार्बन के अमाइन बनाना है तो यहां से बना लो, कम कार्बन का अमाइन तो यहां से बन जाएगा, यानी बन जाएगा CH3 CH2 NH2। ये देखो कितने कार्बन थे, 1 2 3 और यहां पर कितने कार्बन बचे, यानी ये क्या बन गया, इथाइल अमीन बन गया।
अगर आपको सेम नंबर के कार्बन भी चाहिए हो, अमाइन भी चाहिए हो, तो भाई साहब कार्बन कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड करना, और अगर आपको कार्बन कम नहीं करना तो सीधा रिडक्शन करा दीजिए। H2O आपको पता है बाहर चला जाता है रिडक्शन में, H2O बाहर, 4H ले लो, कितने H ले लो, 4H, तो ये H2O बाहर चला जाएगा, यहां CH2 आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ये बन जाएगा। तो ये इतनी शानदार रिएक्शन है कि अगर आपको कार्बन घटाना है अमाइड से, पहले तो दिमाग में रखो अमाइड, अमाइड से कार्बन घटा के अमाइन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड Br2KOH, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, कौन सी यहां पर, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो अमाइड से एक कार्बन कम करके बनेगा अमाइन, वो हॉफमैन ब्रोमाइड। सेम कार्बन का अमाइन बनाना है तो सीधे रिडक्शन कर दो। अब आप कहेंगे सर तो फिर हम इसको पढ़ते क्यों? अरे भाई, इंटर कन्वर्जन में आपको कार्बन कम भी करने पड़ सकते हैं और उतने कार्बन भी रखने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अच्छी चीज सीखी हम लोगों ने, अमाइड से कैसे अमाइन की तरफ गए थे। अब अगली रिएक्शन पर अपन लोग पहुंचते हैं और रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाम देखो कितने सुंदर सुंदर है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो अब बेटा इस रिएक्शन में पहले तो ये बताओ होता क्या है। मैं बताता हूं क्योंकि आपने तो पढ़ी नहीं है। गैब्रियल थैलामाइड, पी साइलेंट है यहां पर, पिथैलामाइड मत कर देना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। मजेदार बात यह है कि बेटा टू ऑब्टेन 100% प्योर बेंजीन, अगर 100% प्योर बेंजीन चाहिए तो मैडम जी, भाई साहब जी, यही रिएक्शन आपको यूज करना है। ओनली बेस्ट, सबसे परफेक्ट आपको एनिलीन, आई एम सॉरी एनिलीन, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। और या अमाइन भी कह सकते हो इसकी जगह, या अमाइन, ये दोनों में काम आएगा। अमाइन में अगर आपको 100% अमाइन चाहिए प्योर, तो अमाइन अगर आप 100% प्योर बनाना चाहते हो तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को यूज करना है। बताते हैं होता क्या है। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि थैलेमाइड होता क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको थैलेमाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो थैलेमाइड का फॉर्मूला एक बेंजीन बना, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अगर इसमें हम OH कर दें बेटा तो बनता है थैलिक एसिड, लेकिन हमें थैलेमाइड बनाना है तो हमें OH की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को थैलेमाइड N और H, ये होता है बेटा थैलेमाइड का फॉर्मूला। क्या, थैलीमाइड। तो ये होता है अपने पास थैलीमाइड का फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्कोहलिक KOH के साथ बेटा रिएक्शन करा दो। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं, ये लो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पानी गया, के आ गया, ओफो, के आने से प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, देखो, ये देखो, मस्त मजेदार शानदार और जानदार एन और के। भाई साहब OH माइनस होके गया था तो के प्लस बन के आया है यहां पर, और यहां से H गया था तो नाइट्रोजन ने H का इलेक्ट्रॉन ले लिया था, नाइट्रोजन माइनस हो गया था, सॉल्ट की तरह कंपाउंड बन गया। पोटेशियम थैलामाइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड। अब मेन कंपाउंड पर आते हैं। अगर इसके ऊपर C2H5Br की रिएक्शन कर दिया आपने, इथाइल ब्रोमाइड, आपको जो भी अमाइन चाहिए हो, मिथाइल अमीन चाहिए हो तो CH3Br ले लो, प्रोपाइल अमीन चाहिए हो तो 3 कार्बन का ब्रोमाइड ले लो। जो भी अमीन आपको यहां से बनानी हो, एक्सेप्ट 3 डिग्री अमाइन से इससे नहीं बनता। आगे तो देखते हैं होता क्या है। तो जब आपने ये लिया तो KBr अलग हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। चलो क्या बनेगा, ये देखो, मजेदार, बहुत शानदार सर रिएक्शन देखो आप।
ये देखो ये गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन गया बेटा NC2H5। क्यों? प्लस KBr यहां से अलग हो जाएगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेगी, ये वाली घटना। KBr C2H5 आ गया, C2H5। अब आपको क्या करना है इसी रिएक्शन में, कैन यू टेल मी? बस इस कंपाउंड में देखो, अगर हम कहीं से H ला दें, अगर हम कहीं से H ला दें तो हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आ जाएगा। यही तो अपन को चाहिए था, तो भाई साहब इसका रिडक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर या तो आप इथेनॉल को थोड़ा सा डाल दो, C2H5OH, H2O को डाल दो, HOH, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। तो इससे जैसे ही आप ये बनाओगे तो ये बन जाएगा C2H5NH2, ये बन गया अपने पास कंपाउंड। और ये क्या बन जाएगा C, ये पहले बेंजीन, ये COOH, COOH, ये बन के बाहर आ गया। इसका नाम क्या है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड ये है। तो अपन को मिला क्या? अरे ये मिला ना यार, ये मिल गया, क्योंकि आपने यहां पर C2H5 यूज किया था, तो ये मिल गया C2H5NH2। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है फिर से बताऊं, कैसे बताऊं, या समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, चलो आगे बढ़े। देखो क्या करना है, इस रिएक्शन को जल्दी से एक बार और समझो। याद होना चाहिए आपको, हर हाल में तैयार होना चाहिए, गैब्रियल थैलेमाइड के नाम से ही रिएक्शन आती। ठीक है, चलो आपको मैं मिथाइल अमीन बना के बताता हूं इस रिएक्शन से। सबसे पहले थैलामाइड लिया, थैलेमाइड का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, CONH। आप कहेंगे सर अभी तो डबल बॉन्ड था, अरे भाई एक ही बात है, चाहे डबल बॉन्ड से लगा दो चाहे ऐसे लगा दो। इसके ऊपर रिएक्शन आपको पता है किसकी करनी थी? आपको करनी थी KOH की। अलग क्या हुआ यहां से? ये H, ये OH निकल गया। बनने वाला कंपाउंड क्या था? बनने वाला कंपाउंड था हमारे पास CON, और ये आ जाएगा इसके पास K पॉजिटिव और N नेगेटिव। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप वेरी सिंपल रिएक्शन, बस CH3Br की रिएक्शन करा दो। आप CH3I भी ले सकते हो, लेकिन CH3Cl और F थोड़ी से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है। Br सबसे बेस्ट कंपाउंड है, CH3 ले जाना ना, अपना मेन काम तो CH3 है। तो बस यहां से इन दोनों को अलग करा दो। जब इन दोनों को अलग कराओगे तो क्या बनेगा? ये देखो, ये देखिए आप CON आ गया, और यहां पर क्या आ गया बच्चों? CH3। अब आप क्या कराओगे? हमें H लाना है, हमें यहां पर H लाना है, वाटर की रिएक्शन करा दीजिए। H प्लस बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में HOH की रिएक्शन करा दो, तो ये क्या अलग निकल जाएगा? ये बन जाएगा CH3NH2। और यहां पर, यहां बना दूं मैं, यहां बना दूं, ये देखो इतना निकल जाएगा अलग, CH3NH2 प्लस ये क्या बन गया? ये बन गया थैलिक एसिड। CO तो पहले से था, क्या था पहले? CO था, OH और जोड़ दो, ये पानी से मिल गया, ये बन गया थैलिक एसिड, और ये मिल गया हमें 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये मिल गया 1 डिग्री अमाइन। फटाफट तैयार हो जाना चाहिए, बेस्ट रिएक्शन है। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बेटा अब मैं कहता हूं ना कि हर बार एक तो बुक से पढ़ो, एक अपना दिमाग लगाओ। क्या आप क्या कर सकते हो इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में जब आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाए तो ये वाटर वाटर की रिएक्शन नहीं करो, एक और तरीका है। क्या? दूसरा तरीका, गैब्रियल थैलेमाइड नहीं है, गैब्रियल थैलेमाइड नहीं है, ये मेरा तरीका है, या आप खुद सोच लो, दिमाग लगा लीजिए कि इससे हम और आगे कैसे जा सकते हैं। देखो मैं बता, एक और सबसे पहले क्या किया, वही को पढ़ो, वही पढ़ो। अभी क्या लिया था? ये लिया था आपने थैलेमाइड, CONH किसकी रिएक्शन करी थी? KOH की। ठीक है, तो क्या बन गया था? बेंजीन। ये क्या बन गया? CONK बन गया था। हाँ सर बिल्कुल। फिर C2H5Br की रिएक्शन करी थी, क्या बन गया था? जल्दी से बताओ।
NC2H5 बन गया था। अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें, मजेदार बात, NH2 NH2, तो क्या होगा भाई साहब, आप समझ गए होंगे, ये सीधा जाके इसको मिल जाएगा, सीधा डायरेक्ट H2 इसको मिल जाएगा और ये बन जाएगा कंपाउंड। पहले बन गया अपने पास C2H5NH2, मजेदार कंपाउंड अपन को मिल गया, इथाइल अमीन, प्लस बचा क्या, C, ये बेंजीन, CO और बच गया NH2, ये कंपाउंड हमें मिल गया। ठीक है, तो ये आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के भी बना सकते हो और इसका नाम थैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, नोट कर लो, थैलिक हाइड्राजाइड। क्लियर हो गए? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, ठीक, सो इसको थैलिल हाइड्राजाइड भी आप कह सकते हो, थैलिल हाइड्राजाइड। ओके, तो ये बन गया अपने पास अमाइन। मेन बात आती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजिंग दिस रिएक्शन, आप इस रिएक्शन से 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट प्रिपेयर बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से 3 डिग्री आप अमाइंस नहीं बना सकते, एज वेल आज आप ऑर्गेनिक अमाइन नहीं बना सकते, जैसे एनिलीन नहीं बना सकते, टोलुडीन नहीं बना सकते। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे हैं, कोई भी आप ले लीजिए एरोमेटिक, तो इससे कैन नॉट प्रिपेयर NH2, ठीक है, टोलुडीन CH3 NH2, इनको आप नहीं बना सकते। रीजन नोट करिए, रीजन क्या है, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट गो, ये क्या नहीं करते, डू नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद पोटेशियम थैलामाइड, विद पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड जो अपने पास बना था कंपाउंड लास्ट में, N जिसमें K आ गया था, उसके साथ ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, और यही कारण है कि आगे ये प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकते। एक नंबर का सवाल यहां से बन जाता है कि व्हाई दिस प्रोडक्ट कैन नॉट प्रिपेयर, तो आपको ये रीजन यहां पर दे देना है कि दिस इज द रीजन, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आगे आ जाइए और नेक्स्ट रिएक्शन पर अपन बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ एजाइड। ठीक है, इंटर कन्वर्जन में भी आता है रिडक्शन ऑफ एजाइड। तो भाई साहब, एजाइड होते क्या है, इसका फॉर्मूला होता है NaN3। अब आप कहेंगे सर Na की वैलेंसी तो 1 होती है, यहां पर NaN3 1 कैसे गया, तो ये बनता है Na प्लस N माइनस N प्लस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NaN3 यहां पर। ठीक है, क्यों, ये जो कंपाउंड है इस पर लोन पेयर रहे, ये प्लस ये माइनस, ये कंपाउंड आपको इसका स्ट्रक्चर हो सके तो याद करना, NaN3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एजाइड। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन एजाइड भी बना सकते हो, Na की जगह H, बिल्कुल सेम, H के ऊपर भी प्लस बनता है। तो चलिए रिएक्शन को नोट कर लीजिए, सबसे पहले RX प्लस NaN3। ओके, तो क्या बन जाएगा बताइए जरा, NaX बन जाएगा और RN3। ओके, तो नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, नोट कर लीजिए, NaX को निकाल दीजिए और RN3 को बना लीजिए, RN3। अब आप कहेंगे सर RN3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो RN3 का स्ट्रक्चर भी देख लो, RNN
N3 ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए इसका, ठीक है, माइनस प्लस माइनस बिल्कुल यही बनाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और ये इसका एक कंपाउंड बनता है। अब अगर हमें यहां से RnH2 चाहिए तो हम नाइट्रोजन को यहां से हटा सकते हैं। RN3 पर रिडक्शन करा दो, रिडक्शन बाय LiAlH4। बेटा LiAlH4 की रिडक्शन कराने से क्या निकल जाएगा, अभी बताया मैंने, नाइट्रोजन निकल जाएगा, -N2, RnH2 बचेगा प्लस N2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। पहले क्या करा हमने, सोडियम एजाइड लिया, NaN3 लिया। NaN3 का स्ट्रक्चर मैंने बताया ये स्ट्रक्चर होता है। इसका हमने रिएक्शन देखी, तो इसकी रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड को एजाइड के साथ ट्रीट करते हैं, RH प्लस NaN3, RN3 बनता, RN3 का रिडक्शन कर दो, हमारे पास एल्काइल अमाइन बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी एक प्रोसेस है, एजाइड से बनाना आपको आना ही चाहिए। हेडिंग डालिए, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। अगला नेक्स्ट, तो आज हम लोग सारी प्रिपरेशन को खत्म करके ही दम लेंगे, सारी प्रिपरेशन को उड़ा देंगे यार, चिंता मत करो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। ठीक है, क्या होता है, CH3CHNOH, इसको कहते हैं ऑक्साइन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। ओके बेटा, अब ये जो कंपाउंड है ऑक्साइन वाला, अगर इसके ऊपर हम लोग 4H की रिडक्शन करते हैं, कोई भी ऑक्साइन आप ले, ठीक है, कीटो ऑक्साइन भी हो सकता है, एसीटोन ऑक्साइन भी हो सकता है। कीटो ऑक्साइन कैसे, RRC⋯NOH, ये कीटो ऑक्साइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एसीटो ऑक्साइन CH3CH3C⋯NOH, एसीटो ऑक्साइन हो जाएगा। सब जगह आप 4H की रिडक्शन इस पर करा दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहां से क्या निकलने वाला है, यहां से OH यहां से जाने वाला है, OH यहां से जाने वाला है, H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए -H2O -H2O -H2O। कैन यू टेल मी द कंपाउंड, विच कंपाउंड विल फॉर्म, यहां पर जल्दी से बता दो कौन सा कंपाउंड बनेगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2, दिस कंपाउंड विल फॉर्म। इससे क्या बनेगा बेटा, RrCH2NH2, दिस कंपाउंड विल फॉर्म। इससे क्या बनेगा, CH3CH2NH2CH3, दिस कंपाउंड विल फॉर्म। ओके, क्यों, यहां पर भी तो H जाएगा, डबल बॉन्ड पर H का एडिशन होगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा रिएक्शन है, क्या करना है, ऑक्साइन लेना है, इसको हम लोग एसीटोन ऑक्साइन कहते हैं, एसीटो ऑक्साइन। और ये क्योंकि CH3 ये कीटो ऑक्साइन है, क्योंकि R डिफाइन नहीं है, यहां पर कोई भी ग्रुप ले लो आप, और यहां पर आप अगर रिडक्शन कराओगे ऑक्साइन के ऊपर, तो हमें अमाइंस के कंपाउंड मिल जाएंगे। और इसमें जैसे CH3CH⋯NOH है, 4H की रिएक्शन कराई तो CH3CH2 हो जाएगा, यहां पर NH2 हो जाएगा। याद रखना, यहां पर भी ऐड होगा H, यहां पर भी 2H, यहां 1H, यहां 1H के साथ H2, 4H थे ना, देखो 2H यहां पर आ गए आपके पास, 2H यहां आ गए, 1H इसको दे दो, 1H इसको दे दो, निपट गए 4 OH, तो 4OH ये कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब रिएक्शन आपको करना है, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का एमिनेशन कराऊं तो बताओगे आपकी क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ रिएक्शन। अब आ जाते हैं यहां से बेटा बोर्ड के क्वेश्चन पर। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन पर, तो चलिए नोट कर लीजिए, रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हमारे पास रिडक्टिव एमिनेशन। तो सबसे पहले हमें करना है R, ये बेटा एल्डिहाइड है,
एल्डिहाइड के ऊपर हमें अमाइन की रिएक्शन कर अमोनिया की रिएक्शन करनी है, NH2H। सर ये क्यों किया, आप खुद सोचो, क्योंकि हम यहां पर क्या बनाना चाहते हैं, इसको ऐसे लिख दो NH2, इसको और इसको आप अलग कर दो, क्या बन गया बेटा RCH डबल बॉन्ड NH2। अब आप यहां पर एक चीज देखो, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अपने पास अमोनिया की तो यहां पर बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, H2O एक H। क्लियर हो गया ना, RCH डबल बॉन्ड NH, इसके ऊपर रिडक्शन करा दो H2 Ni के प्रेजेंस में RCH2 NH2, ये लीजिए, ठीक है। यहां से H2O को हटाओ, H2 हो जाएगा, यहां से H2O जैसे जाएगा डबल बॉन्ड के साथ N। अब आप कहेंगे सर एक और H आ गया, कहां से आया, ये बेटा एक और जो H आ गया इसी कंपाउंड्स में जो हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने एसिडिक मीडियम भी इसमें ऐड किया हुआ है, यानी इस पूरी प्रोसेस में आपने हीट करना है, ठीक है। -H2O आपको यहां पर करना है, नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, ओके। चलो आगे बढ़े, दूसरी रिएक्शन करो, इसकी जगह आप रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, मुझे करके बताओ रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन है, आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो आ जाओ भाई मेरी क्वेश्चन वाली, क्वेश्चंस हमारे पास फिर आ जाते हैं, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस को हमें लेना है। एसीटोन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म प्रोडक्ट इंटरमीडिएट ए एंड देन प्रोडक्ट बाय रिडक्शन। तो एसीटोन अब अपने पास आ गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ठीक है। क्या करना है, NH3 करना है यहां पर, तो ये H2O निकल जाएगा, पहले वाले में भी NH3 ही करना है बेटा, अंडरस्टूड है। अमोनिया NH3, NH बचेगा, H2O अलग हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया, H2O अलग हो गया। यहां पर क्या बच गया, डबल बॉन्ड गया, ये टूटा, ऑक्सीजन और वाटर, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बना क्या CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NH, इसके ऊपर रिडक्शन करा दो निकल की प्रेजेंस में, CH3C CH3 CH2 NH2। ये लीजिए साहब, अपने पास तैयार हो गया यहां पर आइसोप्रोपाइल अमीन, इसका नाम क्या है, IUPAC नाम आप बताइए, आइसोप्रोपाइल अमीन, नोट करो। ये क्वेश्चन था हमारे पास रिडक्टिव एमिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बहुत बहुत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसी में इंटर कन्वर्जन दिया हुआ है, मैं आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन पर, क्या बात है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो साइक्लोहेक्सेनोन आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर बोर्ड का क्वेश्चन 2014, साइक्लोहेक्सेनोन, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है किसकी। अब देखो NH को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, CH3 CH3, हमारी मर्जी, हम NH3 लिखते थे, हमने दोनों H को हटा के यहां पर मिथाइल लगा दिया, डाई मिथाइल अमीन ले लिया हमने, डाई मिथाइल अमीन ले लिया हमने। अब मुझे आप बता सकते हैं इसमें होगा क्या, कैसे रिएक्शन होगी, 30 सेकंड का टाइम दे रहा है, फटाफट रिएक्शन करके बताओ क्या बनेगा इसमें, जल्दी से रिएक्शन करो, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो H प्लस की प्रेजेंस में H2O की रिएक्शन यहां पर कर लेते हैं। तो यहां से भी ओवर H वही है यार, कोई नई चीज थोड़ी है। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड N और CH3 और CH3, IUPAC नाम बताइए इसका, IUPAC। और अगर इसका रिडक्शन कर दोगे H2, तो आपको भी मालूम है क्या हो जाएगा यहां पर CH3 NH2, मतलब यहां पर आप इसको पूरी तरह से अलग भी कर सकते हो। N वाले जो लास्ट प्रोडक्ट है वो भी बता दीजिए फटाफट क्या बनाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर एक बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड चाहिए थे, 2 1 टूटा, ये बन जाएगा। इसका IUPAC नाम बताओ जल्दी से, IUPAC नाम बताओ इसका क्या होगा।
एन डाई मिथाइल साइक्लो हेक्साइल अमीन, ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, एन डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सिलामीन, साइक्लोहेक्सिलामीन। एन पर ये है, एन पर ये है, एन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिलामीन, ठीक है। साइक्लोहेक्सिलामीन भी हमने कल आपको बताया था कि कई जगह इसको साइक्लोहेक्सिना ना लिख के साइक्लोहेक्सिल लिखा है, हेक्सिल अमीन, तो ये बनेगा। इसके रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स नेम, ओके। अब लास्ट में चलते हैं और अब वही चीज जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेन हमारे लिए है बोर्ड के क्वेश्चन, तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाओ, ओके बेटा। बस सबसे पहले आ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद अमाइन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, गरम करना है, 723 कल ही बताया था पहले लेक्चर में। इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है। मतलब इथाइल एल्कोहल अपना अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो बताइए क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। C2H5OH प्लस NH3, तो आप समझ गए होंगे, यहां से OH यहां से H हटा दो, क्या बनेगा C2H5NH2, कितने पर 100 डिग्री सेल्सियस Al2O3। अगर उन्होंने कहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद अमाइन, बोर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड क्वेश्चन पर। इथाइल अमाइन अगर एक लंबी चेन रिएक्शन देगा, अभी भी इसके पास 2H है, आगे रिएक्शन हो जाएगी NH3। अब देखो बेटा, फिर हमें वही करना, इसके ऊपर C2H5OH की रिएक्शन, तो क्या बनेगा N C2H5 और क्या आ जाएगा यहां पर, देखो NH बचेगा क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है। इसके ऊपर फिर C2H5OH की रिएक्शन, तो C2H5N C2H5 और C2H5 ट्राई इथाइल अमीन। छोटी सी मुझसे मिस्टेक उस वाले लेक्चर में हुई थी, एक मिथाइल था एक इथाइल था, गलती लिख गया, देखा नहीं होगा तो उसको लिख दिया ट्राई मिथाइल अमीन साइट, और वो मिथाइल इथाइल अमीन, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है बेटा। 3 लगे हैं तो इतना तो मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, इतना तो खुद समझ ही लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन रफ नहीं करूंगा ऊपर से, क्वेश्चन को बराबर लिखा रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए क्या है। सेकंड है, नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड 680 केल्विन टेम्परेचर। चलिए नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है, रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन के साथ, निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में आपको करानी है, और 680 केल्विन दे रखा है। आपको बताना है कि प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा। वेरी सिंपल बेटा, ये O और ये H निकल जाता है, NH2 अमाइन बनता है प्लस सॉरी एनिलीन बनता है, वेरी सिंपल, ठीक है, एनिलीन बन जाएगा, क्योंकि यहां से H2O माइनस होगा तो एनिलीन यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया, क्लोरोबेंजीन, तीसरा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया। सब कुछ कंडीशन दी है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। कंडीशन इज 473 केल्विन 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 473 केल्विन 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर चीज करके ऐसे दे देते हैं ताकि आसानी से, वही बात है, NH2 ऊपर लगा लो, एनिलीन बना दो, HCl को माइनस कर दो यहाँ, ठीक है। तो Cl निकल जाएगा इतने टेम्परेचर, हाई प्रेशर टेम्परेचर पर Cl चला जाएगा, एनिलीन बन जाएगा अपने पास, और क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा, HCl, एक H यहां से एक Cl यहां से। तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन पर पहुंचिए। चौथी रिएक्शन में कह रहा है कि बेंजिल अमाइन कन्वर्ट्स इनटू बेंजिल एल्कोहल। वाह क्या रब कर दो इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बेटा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
और मैं नहीं कह रहा हूं, चलो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको ये आते हैं कि नहीं। तो नोट कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, बेंजिल अमाइन टू बेंजिल एल्कोहल। पहला क्वेश्चन है बेंजिल अमाइन टू बेंजिल एल्कोहल, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, दूसरा क्वेश्चन C2H5Cl2 C2H5Cl से C2H5 होल थ्राइस N, ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। तीसरा क्वेश्चन है प्रोपेन टू ब्यूटेलामीन ब्यूटाइल अमीन, प्रोपेन टू, ठीक है, प्रोपेन है प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन टू ब्यूटाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन, ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है बेंजीन टू बेंजिल अमीन, बेंजीन टू बेंजिल अमीन, तीसरा क्वेश्चन बेंजीन टू बेंजिल अमीन। और बेंजीन से ये ठीक है, बाकी तो आप कर लेंगे, नॉर्मल है, बेंजीन से एनिलीन वगैरह नॉर्मल चीजें हैं। आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस को आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आंसर देना, या अगर जिसको भी आ जाए कमेंट बॉक्स में इनको जरूर इनके प्रोडक्ट लिखना कि इनके प्रोडक्ट्स क्या, मैं कॉन्स्टेंटली कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, इनके प्रोडक्ट्स को लिखना। अगले लेक्चर में यहां पर बेटा हमारे पास सारी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी प्लस बोर्ड के क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।